अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाहौरी फास्ट फूड में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाजरीन, आज हम बनाने जा रहे हैं मिल्की नान की कमर्शियल रेसिपी। इससे पहले हमने रोगनी नान की रेसिपी बनाई थी, आपने बहुत ज़्यादा पसंद की और मिल्की नान की बहुत ज़्यादा फरमाइशें आ रही थी कि मिल्की नान कैसे बनाया जाता है। इसका मुकम्मल तरीकाकार आपको बताएंगे कि इसकी डो कैसे बनानी है, और एंड तक आपने इस वीडियो को देखना है ताकि आपको इसकी अच्छे से समझ आ सके। तो मिल्की नान बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे लिए हैं जी 2 क्रेट अंडे। मतलब कि एक रेट में 30 अंडे होते हैं, तो ये 60 अंडे हैं हमारे पास। इसकी जो असल रेसिपी है मिल्की नान की, वही हम तैयार करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको जो है ना इसके तमाम प्रोसेस दिखा सकें। तो अंडे हमने जो है ना इसमें तोड़ लिए एक बर्तन में और इसे अच्छे से फेंट लेना है। आपने अंडों को पतला करके इसमें डालना है। और इसके बाद यहाँ पे मैंने इलायची ली है, तकरीबन 50 ग्राम है। इसका पाउडर बना लेना है, पाउडर बना के इसमें डालेंगे। और यहाँ पे एक बड़ा सारा बर्तन ले लिया जी, इसमें हमने पहले पानी शामिल करना है। वैसे इसकी डो जो है हम दूध से तैयार करेंगे। पानी जो है वो इसलिए इसमें डाल रहे हैं क्योंकि इसके अंदर हमने माया को मिक्स करना है। अगर आप चाहें तो ईस्ट से भी बना सकते हैं इस रेसिपी को। तो इसमें मैं जी नमक डाल रहा हूँ, हस्बे ज़रूरत आप इसमें नमक डाल लेंगे। मैंने यहाँ पे तकरीबन कोई 5 जो है ना मुट्ठियाँ यहाँ पे नमक की इसमें डाल ली हैं। और इसके बाद ये इलायची है जी, सब्ज़ इलायची जो मैंने पहले दिखाई थी, इसका पाउडर बना लिए। तो इसके बाद इसमें जाएगा जी ज़ीरा। ज़ीरा तकरीबन 2 मुट्ठियाँ जाएँगी, तकरीबन ये 70 से 80 ग्राम होगा। और अब इसमें डालेंगे जी हम माया। डो को 2 तरीकों से तैयार किया जाता है, एक माया से तैयार किया जाता है और दूसरा ईस्ट से भी आप तैयार कर सकते हैं। माया की रेसिपी जो है वो पिछली जो रोगनी नान की रेसिपी मैंने अपलोड की है, उसके अंदर उसका सारा तरीकाकार बताया गया है। लिंक जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके भी इसका तरीकाकार देख सकते हैं। और अगर आप माया नहीं बना सकते तो आप इस रेसिपी को ईस्ट से भी तैयार कर सकते हैं। ईस्ट आपको छोटी पैकिंग में बेकरीज़ वगैरह से भी मिल सकती है, अगर ये रेसिपी आप घर पे बना रहे हैं तो। वैसे कमर्शियल बनाने के लिए हमने जो है ना मतलब कि बड़े पैकेट ही ज़्यादातर मिलते हैं। तो इस माया को हम जो है ना पानी के अंदर अच्छे से मेल्ट कर लेंगे, ताकि इसके अंदर कोई भी चंक्स वगैरह ना रहें। बिल्कुल ये मतलब कि पानी वाली फ़ॉर्म में आ जाएगी, लिक्विड फ़ॉर्म में आ जाएगी। तो इसे हमने अच्छे से पहले मतलब कि जो है ना इसके अंदर मिक्स कर लेना है, इसीलिए पानी डाला है। तो यहाँ पे माया को हमने अच्छे से पानी के अंदर मिक्स किया है, इसका कलर देखें जैसे दूध की तरह हो चुका है और ये अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। तो अब इसके अंदर हमने डालना है जी दूध। मतलब कि जो मिल्की नान है उसकी जो बेसिकली रेसिपी है वो फ्रेश दूध से ही बनाई जाती है। दूध को उबालने के बाद उसे थोड़ा-सा ठंडा कर लिया है, मतलब कि नीम गर्म दूध है। इससे जो हमारी डो है वो अच्छे से तैयार होगी। अगर दूध ठंडा होगा तो आपकी जो डो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं बनेगी, तो आपने कोशिश करनी है कि दूध नीम गर्म होना चाहिए। तो दूध जो है ना तकरीबन यहाँ पे 20 किलो हम इस्तेमाल करेंगे। मतलब कि 20 लीटर दूध जाएगा, बाकी इसमें थोड़ा बहुत पानी जो हमने डाला है। इसके बाद जो हमने अंडे फेंट के रखे हैं, इन्हें जो है ना इसमें डाल लेंगे। अंडे आपने बिल्कुल पतले कर लेने हैं, ताकि डो के अंदर अच्छे से ये मिक्स हो जाएँ। अंडे डालने के बाद इसके अंदर घी शामिल करेंगे, 2 किलो घी जाएगा। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और इसके अलावा जी जो हमने इससे पहले रेसिपीज़ अपलोड की हुई हैं चैनल पे, मतलब कि आलू वाले नान की है, कीमे वाले नान की, खमीरी रोटी है या रोगनी नान है, इन सब का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा रहा हूँ और ऊपर आई बटन में भी लगा रहा हूँ। अगर आप चाहें तो वो भी रेसिपीज़ देख सकते हैं, वो भी कमर्शियल रेसिपीज़ सारी अपलोड की हैं। तो इसके बाद इसमें जाएगा जी मैदा, 50 किलो मैदे जो है ना हम इसमें डालेंगे। तो मैदा डालने के बाद इसके अंदर जो है ना हम मीठा सोडा डालेंगे। मीठा सोडा बहुत ज़रूरी है नान के लिए। तो तकरीबन 5 से 6 मुट्ठियाँ जो है ना इसमें मीठा सोडा डाल लेंगे। मतलब कि ज़्यादा भरी हुई मुट्ठी नहीं है, तकरीबन ये 250 ग्राम जो है ना ये बनेगा, मतलब कि 250 ग्राम 1 पाव इसमें मीठा सोडा जाएगा। तो मीठा सोडा डालने के बाद अब डो को तैयार कर लेंगे।
मतलब कि इसे मुक्की वगैरह लगा के इसे अच्छे से तैयार कर लेंगे। ये थोड़ा-सा मेहनत तलब काम है। इस पे कोई 10-15 मिनट जो है ना लग जाएँगे। तो डो हमारी जो है ना तकरीबन 80% जो है ना तैयार हो चुकी है। अब इसकी इस तरह से पिन्नियाँ बनाएँगे और इसे एक मरतबा बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद दूसरे कुंडे में डाल के इसको एक मरतबा मुक्की लगाएँगे और इसे जो है ना फिर कवर करके छोड़ देंगे तकरीबन कोई 1 घंटे के लिए, और इसके बाद साथ-साथ जो भी प्रोसेस होगा वो आपको दिखाते जाएँगे। और अब इसकी दोबारा से कटाई करके इस तरह से छोटे कुंडे में डाल के इसे जो है ना हमने एक मरतबा मुक्की लगा लेनी है। तो डो हमारी जो है ना इस वक़्त तैयार हो चुकी है। इसे ऊपर से कवर करके रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए, और इसे हवा नहीं लगनी चाहिए, मतलब कि सर्दी है इसलिए ऊपर से इसे अच्छे से कवर कर रहे हैं। इसके बाद ये अच्छे से राइज़ हो जाएगी, तो फिर इसके जो है ना पेड़े वग़ैरह बनाएँगे। तो 1 घंटा गुज़रने के बाद डो हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसके पेड़े बनाएँगे। पेड़े का वज़न जो है ना 160 ग्राम है, मतलब कि 320 ग्राम की जोड़ी है। वैसे रेट के हिसाब से इसका वज़न होता है। तो आप जो है ना अपने जितना भी रेट होगा उसी हिसाब से इसका वज़न सेट कर लें। हम जो है ना 160 ग्राम का एक पेड़ा रख रहे हैं। तो पेड़े बना के इन्हें भी ऊपर से कवर कर दिया है, ताकि जो है ना अच्छे से राइज़ हो जाएँ और हमारे जो नान हैं वो बेहतरीन से तैयार हों। तो अब इसकी जो है ना टिक्की बेल लेंगे। टिक्की इसकी थोड़ी-सी मोटी होगी, मतलब कि रोटी की तरह बारीक इसकी टिक्की नहीं होगी, क्योंकि इसके ऊपर ठप्पा लगाना है। अगर बारीक टिक्की होगी तो जो ठप्पा है वो फट जाएगा, तो इसलिए जो है ना इसकी जो टिक्की है वो थोड़ी मोटी रखी जाती है। ठप्पा लगाते हुए जो पानी का इस्तेमाल किया जाता है, इस पानी के अंदर आम तौर पे ग्लूकोज़ या फिर मीठा सोडा शामिल किया जाता है, मगर हमने इसमें खुश्क दूध डाला है ताकि ऊपर इसके बेहतरीन सा अच्छा सा गोल्डन कलर आए। तो आप जो है ना कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, मीठा सोडा इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्लूकोज़ आमतौर पे इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपने बहुत अच्छा मतलब ये कलर लेना हो तो आप खुश्क दूध जो होता है पैकेट वाला, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके ऊपर इसके बाद आप तिल लगा लें या धनिया। नान लगाने के लिए तंदूर का जो फ्लेम है वो मतलब कि लो रखा जाता है, ताकि नान अंदर से अच्छे से पक जाए। और अगर आप रोटी पका रहे हैं तो रोटी के लिए फ्लेम हाई रखा जाता है। हाई फ्लेम पे रोटी बिल्कुल जो है ना नरम लगती है। इसलिए जो है ना रोटी के लिए फ्लेम आपका हाई होना चाहिए, और अगर नान लगा रहे हैं, जितना आपका नान भारी होगा उतना आपने फ्लेम कम रखना है, ताकि वो अच्छे से अंदर से भी पक जाए। तो यहाँ पे देखें कि नान जो है ना बेहतरीन पक रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नान बेहतरीन तैयार हो चुके हैं। इसके ऊपर देखें कलर कितना खूबसूरत आया है, और इसके पकने के दौरान जो खुशबू है इलायची की, अंडों वगैरह की, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, जैसे कि कोई नान खताई वगैरह तैयार की जा रही हो। और इसका कलर देखें, माशाल्लाह जी ज़बरदस्त जो है ना नान तैयार हो चुके हैं। अब आप इसके ऊपर हल्का-सा पानी लगा लें और उसके बाद इसके ऊपर ऑयल लगाएँ। अगर आपने ये फ़ौरी तौर पे खाने हो, मतलब कि गरम-गरम खाने हो, तो फिर इसके ऊपर पानी लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपने कुछ देर बाद खाने हैं, इन्हें रखना है को 2-4 घंटे के लिए, तो फिर इसके ऊपर हल्का-सा आप पानी लगा लें, ताकि ये नरम रहें। इसके बाद इसकी पैकिंग की जाएगी। आमतौर पे जो पैकिंग है वो 20 नान की मतलब की जाती है 1 पैकेट में, मगर यहाँ पे हम जो है ना 10 नान 1 पैकेट में डाल के इसकी पैकिंग करेंगे, और डब्बे में इसकी पैकिंग होगी। नान पैक करने के लिए जो डब्बा है वो आम तौर पे जो बाज़ार से मिलता है, मतलब कि 1 पाउंड केक के लिए जो मिलता है, वही डब्बा इस्तेमाल किया जाता है। उसमें 10 नान बेहतरीन जो है ना आ जाते हैं। यहाँ पे देखें जी हमारे जो नान हैं कितने ज़बरदस्त नज़र आ रहे हैं, मतलब कि कलर वगैरह कितना अच्छा है, और बिल्कुल जो है ना ये नरम बने हैं।
तो उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।